नमस्कार। बुंदेलखंड और मराठा शासक के बीच क्या संबंध रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं समाज सेवी श्री मनोज चौबे जी। आपको पता होना चाहिए कि टीकमगढ़ में माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगाने को लेकर के क्षत्रिय महासभा लगातार विरोध कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावित 4 अगस्त को दौरा है, जिसका अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हम चौबे जी से जानने का प्रयास करेंगे कि मराठा शासक और बुंदेलखंड एक दूसरे का कैसा साथ रहा है, क्या चोली दामन का साथ था, अगर था तो क्या उनका योगदान रहा है टीकमगढ़ और बुंदेलखंड की रियासतों में। चौबे जी बताएं कि बुंदेलखंड शासकों का और बुंदेलखंड के जो शासक थे और मराठा शासक, उनके बीच क्या योगदान रहा है। देखिए, जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो महाराजा छत्रसाल को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ही थे बुंदेलखंड के एक ऐसे योद्धा जिनके नाम से पूरे बुंदेलखंड को जाना जाता है। महाराज छत्रसाल का जन्म भी हमारे बुंदेलखंड में ही हुआ है। उस समय एक कहावत प्रचलित थी, इत गंगा उत यमुना, यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लड़की रही न काहू होंस। छत्रसाल का चारों नदियों के बीच में बड़ा साम्राज्य था और पूरे बुंदेलखंड में बुंदेला राजाओं का जो साम्राज्य था उसका कोई सानी नहीं था। मुगलों के समय में भी छत्रसाल की जो राज्य था वो पूरी तरीके से छत्रसाल के अधीन था और उन्होंने किसी का स्वाधीन वो स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करी और उन्होंने पूरा संघर्ष किया क्षेत्र के लिए। एक सवाल उठ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश के बाद आज जो सिंधिया जी की टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में जहां आप लोग खड़े हैं, एक स्टैचू लगाई जा रही है, जिसको लेकर के क्षत्रिय महासभा विरोध कर रही है। उनका दावा है क्षत्रिय महासभा का कि टीकमगढ़ के इतिहास में और रियासत में सिंधिया परिवार का कोई योगदान नहीं रहा है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। वैसे अगर रियासतकालीन स्थिति में देखा जाए तो यह निस्संदेह सही है। जो क्षत्रिय महासभा या बाकी लोग जो कर रहे हैं वो उनके अपने निजी मत हैं और उस मामले में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में मुझे जानकारी है कि जो जब 79 वर्ष की उम्र के महाराज छत्रसाल थे तब उन्होंने एक जैतपुर का संग्राम लड़ा था और उस संग्राम में जब जो मोहम्मद बंगस जो मुगल साम्राज्य का एक सेवा सालार था, वो जब आक्रमण करने के लिए आया तो महाराज छत्रसाल ने महाराज पेशवा बाजीराव से सहयोग मांगा था। और उस समय इतिहास ये कहता है कि बाजीराव पेशवा ने बिना किसी राग द्वेष के अपने आत्मीय संबंध होने के कारण महाराज छत्रसाल की मदद की और बंगस को जैतपुर में हराया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि माधवराव सिंधिया की स्टैचू तैयार हो चुकी है, लगातार काम चल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक द्वारा इनकी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित का कहना है कि आने वाले समय में 4 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा संभावित है और मूर्ति पर काम चल रहा है, कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सुरक्षा तैनात की गई है। वहीं क्षत्रिय महासभा लगातार इसका विरोध कर रही है और क्षत्रिय महासभा का कहना है कि वो आज शाम सभी समाजों की एक बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें तय करेंगे कि माधवराव सिंधिया की स्टैचू का अनावरण ना हो। नरेंद्र अरजरिया, टीकमगढ़। बताइए, आज आप लोग यहाँ पर अस्पताल चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेके आप लोग यहाँ पर आज धरना? बहुत ही मामूली सी मांग है हमारी, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, बहुत मामूली सी मांग है। आज धनंजय जी की अध्यक्षता में जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो हम धरना प्रदर्शन में बैठे, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर आप यहाँ पर सिंधिया जी की मूर्ति लगा रहे हैं तो सिंधिया जी ने बुंदेलखंड के लिए किया क्या? जब आपको पता है कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देख लें, पुराने समय से भी उठा के देख लें, तो बुंदेलखंड ने हमेशा सिंधिया परिवार का विरोध ही किया है। और आप आज बुंदेलखंड के अंचल में उनकी मूर्ति लगा के ले आके लगा देंगे तो क्या हम लोग की आवाज़ हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?
और अगर उन्होंने एज अ नेता, हम सब मानते हैं कांग्रेस के हमारे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, एज अ नेता भी अगर उन्होंने टीकमगढ़ के लिए कुछ किया होता तो हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी हमारे टीकमगढ़ के लिए कुछ किया नहीं, हमेशा धोखाधड़ी करने का काम किया है। आप देख चुके हैं, आप हिस्ट्री को भी उठा के देख लीजिए, कई बार, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो, चाहे इस बार कमलनाथ जी की सरकार गिराने की बात हो, हमेशा उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। तो ऐसे लोगों की मूर्ति तो हमारे बुंदेलखंड में नहीं लग सकती, और हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति को जल्द से जल्द हटाने का काम करें और इसका अनावरण करने शिवराज जी तो ना ही है। 5 तारीख को इसका अनावरण है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग नहीं, अगर देखिए, अभी तक तो कार्यक्रम आया नहीं, अभी तक तो शिवराज जी के कार्यक्रम में कहीं भी मूर्ति अनावरण की बात की नहीं, लेकिन अगर मूर्ति अनावरण की बात हुई और शिवराज जी के कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण की बात निकली तो हम यही सब लेट जाएंगे, इसी रोड पे लेट के हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उनको आने नहीं देंगे, मूर्ति का अनावरण तो हम नहीं करेंगे।